तो इस एनिमे की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि जिनवू अपने घर में आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है और तभी उसके पास उसकी बहन जिना का कॉल आता है और वो ये कहती है, अबे ओए अभी तक सो रहा है क्या? आज मेरे स्कूल में पीटीएम है। और ये सुनने के बाद जिनवू फटाक से रेडी हो जाता है और जैसे ही वो जिना के स्कूल में जाता है तो वो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो ये सोचती है, अरे क्या सच में ये मेरा भाई है? ये तो काफी चेंज हो चुका है। और भाई जिनवू यहाँ पर एकदम हैंडसम हंक लग रहा होता है, बोले तो गबरू जवान। और जब जिना उसे लेकर अपने टीचर के पास जा रही होती है तो उसके स्कूल की सारी लड़कियां जिन्वू को देखकर उसके प्यार में लट्टू हो जाती हैं। ओहो क्या मस्त मुंडा है, ये तो मेरा ही होगा। और ये देखकर जिना अपने भाई से बोलती है, हाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, क्या मैं तुम्हारी बनवा दूं? अबे ओए अपने काम से काम रख। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिनवू अपनी बहन की टीचर के साथ बैठा हुआ होता है और वो उसकी बहन की काफी तारीफें कर रही होती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम्हारी बहन अगले साल आराम से मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले सकती है, वो सभी के लिए एक रोल मॉडल है। और ये सारी बातें जिनवू बड़ी आराम से सुन रहा होता है और तभी उसकी टीचर ये बोलती हैं कि अगर तुम्हारी बहन की अवेकनिंग हो जाए तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे? और ये सुनने के बाद जिनवू उन्हें मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो टीचर ये बताती है कि हमारे स्कूल में एक ऐसी ही लड़की है जिसके साथ बिल्कुल ये सेम सिचुएशन है, क्या तुम उसे थोड़ा समझा सकते हो? और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि जिनवू उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है और ये लड़की जिना की फ्रेंड होती है और वो जिनवू को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है, इसे तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। जिनवू कहता है, अरे ये देखो ये हूँ मैं जिना का भाई। और यहाँ पर ये लड़की बताती है कि वो स्कूल दोबारा से नहीं जाएगी और वो एक हंटर बनना चाहती है। और ये सुनकर जिनवू कहता है कि हाँ तुम इससे थोड़े बहुत पैसे कमा सकती हो और वो उसे समझाने की काफी कोशिश कर रहा होता है, पर ये लड़की उसकी एक भी नहीं मानती। और जिनवू ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर मना करने के लिए नहीं आया हूँ। और ये सुनने के बाद वो लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जिनचुल एक ए रैंक हंटर को रिसीव करने के लिए आया होता है और इस बंदे का नाम है डोंग सू। और डोंग सू उसे देखकर ये बोलता है, ओहो तो तुम आए हो, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मुझे लेने के लिए यहाँ पर आएगा। जिसके बाद जिनचुल उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर डोंगसू काफी गुस्से में होता है और वो ही कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि उस दिन डंजन में क्या हुआ था? और वो दोनों हंटर्स, वो ई रैंक और डी रैंक, वो दोनों ही मेरे रास्ते में नहीं आने चाहिए, वरना मैं उन्हें कच्चा चबा जाऊंगा। और यहाँ पर जिनचुल काफी गौर से उसकी बातों को सुन रहा होता है और डोंगसू ये बोलता है, और क्या तुम मुझे रोकने के लिए यहाँ पर आए हो? इस बेकार सी एबिलिटी के साथ मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। और फिर अगले सीन में हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गो और चॉय आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर गो काफी सीरियस होते हैं और वही कहते हैं कि तुम सारा कुछ ध्यान से देख लेना, कोई भी गड़बड़ ना हो। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक गेट को दिखाया जाता है, जिसके बाहर काफी सारे हंटर्स खड़े होते हैं और यहाँ पर जिनवू भी उस लड़की के साथ आ जाता है और वो भी इसी गेट के अंदर जाने वाला है। और यहाँ पर हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि जिनवू को देखकर उसे पहचान लेते हैं और ये कहते हैं, अरे वाह सर जी, काफी लंबे टाइम के बाद। और तभी वो जिना की फ्रेंड को भी नोटिस कर लेते हैं, अरे ओए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमने तुम्हें पहले भी देखा है। और जिनवू कहता है कि ये मेरे साथ है। जिसके बाद ये बंदे बताते हैं कि अभी अभी एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है और इसके अंदर एक टीम भी जाने वाली है। और तभी अचानक उस टीम का लीडर ये बोलता है कि तुम सब वहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हम सारे यहाँ पर बातें करने के लिए आए हैं? जिसको देखकर ये लोग बताते हैं कि ये बंदा इस टीम का लीडर है और ये भी एक ए रैंक का हंटर है। जिसके बाद ये बंदा अपना फेस साइड करता है और ये कहता है कि मुझे ई रैंक के हंटर से नफरत है और यहाँ पर तो दो ई रैंक के हंटर्स हैं। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 10 लोग हैं जो कि इस गेट के अंदर जाने वाले हैं और ये सारे अलग अलग रैंक्स के हैं
और तभी अचानक एक बंदा जिन्वो के पास आता है और ये कहता है, देखो यार ये सारे लोग नए हैं, तो तुम बस इन्हें दूर खड़े हुए देखते रहना और इन्हें थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी दे देना ताकि ये भी कुछ कर पाए। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। और इसके बाद ये सारे लोग एक एक करके इस गेट के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही जिन्वो इसके अंदर जाता है तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि ये गेट अचानक से एक रेड गेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये देखकर जिन्वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी आधी बॉडी ही इससे बाहर निकल पाती है और वो बाहर खड़े हुए बंदों से ये बोलता है कि ये एक रेड गेट है, तो जल्दी से जाकर हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो। और ये बोलते ही जिन्वो उस गेट के अंदर एंटर हो जाता है और जैसे ही जिन्वो की आंख खुलती है वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने बस बर्फ ही बर्फ है और ये सारे लोग इस जगह को देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं और अब उनके पास यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं होता। और तभी उनका लीडर ये बताता है कि ये एक रेड गेट है और ये सुनने के बाद वो लड़की जिसका नाम हैन होता है वो जिन्वो से इस रेड गेट के बारे में पता करती है और तभी जिन्वो ये बताता है कि रेड गेट एक ऐसा डंजन है जिसके अंदर आने के बाद तुम बाहर की दुनिया से सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स खो देते हो। और यहाँ पर वो ये बताता है कि इस डंजन से बाहर निकलने के बस दो ही तरीके हैं, या तो ये डंजन ब्रेक हो जाए या फिर हमें बॉस को हराना होगा। और यहाँ पर जिन्वो इस डंजन से बाहर निकलने का एक और तरीका सजेस्ट कर रहा होता है और वो है हम सभी की मौत। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उन सभी के ऊपर आइस एरोस से अटैक होता है और यहाँ पर जिन्वो हैन को बचा लेता है, लेकिन उनका एक बंदा